Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello student, now in this video we will discuss about potential energy. Okay, so what is potential energy? You know, energy possessed by a body by virtue of its position. Okay, energy possessed by a body by virtue of its position is called potential energy, and the energy possessed by a body by virtue of its motion is called काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो हमने कंसीडर कर लिया, हम क्या कर रहे हैं, किसी बॉल को जिसका मास m है, कोई बॉल है जिसका मास m है और उसको हम थ्रो कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, राइज कर रहे हैं अप टू हाइट h. ओके, अप टू हाइट h अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, सो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर कितना होगा, अगर इसका मास m है सो इसका वेट क्या हो जाएगा mg, और दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल. ओके, सो इसका मास कितना है mg है, और यहाँ पर हम इसको किस हाइट तक राइज कर रहे हैं, h हाइट तक. सो वर्क डन क्या हो जाएगा, इसको हाइट इसको राइज करने में, दिस इज वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड हियर व्हाट इज द फोर्स mg एंड डिस्प्लेसमेंट इज h. ओके, सो वर्क डन क्या हो जाएगा mg h. दिस इज, ये जो वर्क कर रहे हैं लास्ट में क्या होगा, ये जो वर्क है हमने किया ये क्या होगा, जैसे ही हम ये लास्ट में पहुंचेंगे अप टू मैक्सिमम पॉइंट. ओके, सो मैक्सिमम पॉइंट पे ये कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रेस्ट में आ जाएगी. ओके, सो उस मैक्सिमम पॉइंट पर, दैट इज h एट हाईएस्ट पॉइंट, यानी आफ्टर ट्रेवलिंग h डिस्टेंस. ओके, ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगी. सो उस पॉइंट पर ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं इसको राइज करने के लिए h अप टू हेड h हाइट, यही क्या होगा, इसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे भी कंसीडर करते हैं, इट इज़ स्टोरेज एनर्जी. ओके, इट इज़ स्टोरेज, यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम एज लाइक ए स्टोरेज एनर्जी भी कंसीडर करते हैं. ओके, सो ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं ऑन द वॉल, दिस इज स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्शन at height h is given by mg h. Okay, this is potential energy at height h due to position है, यानी जब इसकी h पोजीशन पर इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी mg h. this is potential energy by the virtue of its position or its height. Okay, so हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए हमने डिफरेंशियल किया था, डिफरेंशियल का जब मैंने फॉर्मूला बताया था d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का, क्या डिफरेंशियल बताया था, मैंने बताया था n पहले आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है. लास्ट लेक्चर में मैं इसको इंटीग्रेशन में भी एक बार रिवाइज किया था, है ना. सो क्या हो जाता है n और x टू पावर n-1. अगर हम किसी भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल, किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, देन वो क्या आता है, x की पावर जो भी होती है पावर पहले आ जाएगी और एक पावर डिक्रीज हो जाएगी. ओके, यानी n x टू दी पावर n-1. क्लियर. सो अगर मैं कहूँ बात कर लूँ x की पावर x की, अगर मैं बात कर लूँ सिर्फ x की, यानी d अपॉन डी x की बात कर लूँ, सो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. ओके, ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. अगर मैं ऐसे लिख लूँ y इक्वल टू x है. ओके, सो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x. ओके, डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x. सो ये क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई का रेस्पेक्ट, वाई का डिफरेंशियल किया हमने x के रेस्पेक्ट में, और डी एक्स ओवर डी एक्स, एक्स का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. क्लियर. ये बात आपको समझ में आ गई होगी जिन्होंने डिफरेंशियल का लेक्चर मेरा अटेंड किया था. ओके, सो रिवाइज कर लेंगे इसको फिर से जा कर के, समझ में आ जाएगा.
यहाँ पर अगर मुझे क्या मिला है, वी पोटेंशियल जो एनर्जी है दिस इज़ डिपेंड ऑन हाइट, यानी ये पोजीशन का फंक्शन है। ओके, सो अगर मैं इसको एच पे डिपेंड कर रहा है और एच क्या है, वेरिएबल है। सो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करूँ विथ रेस्पेक्ट टू एच, देन व्हाट वी गेट डी वी। एच नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं अंडरस्टूड बात है कि एच पे डिपेंड कर रहा है। ओके, एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, डी ए बी ओवर डी एच, यानी पोटेंशियल एनर्जी को मैंने एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। ओके, सो एम जी तो कांस्टेंट है, मास ऑफ बॉडी कांस्टेंट है एंड जी इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। देखिए जी की वैल्यू क्या होती है, जैसे ही हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएं या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन अर्थ के बहुत ज़्यादा हाइट पर हम नहीं बात कर रहे हैं, सो काफ़ी मतलब एच जो है इज़ लेस देन है एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। सो उस केस में क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही हम कंसीडर कर लेते हैं। ओके, सो एच का क्या डिफरेंस, इसको कांस्टेंट हो जाएगा। सो एच डी एच ओवर डी एच, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो डी बी ओवर डी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी, और एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स। एम जी क्या है, फोर्स ऑन अ बॉडी। ओके, सो फोर्स जो होगा यहाँ पर, फोर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन जो मैंने कंसीडर किया है वो क्यों किया है, क्योंकि फोर्स क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मेरा जो वाल मूव कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, इसलिए मैंने इसको माइनस साइन कंसीडर किया। ठीक है, सो एफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी एच। ठीक है, डी एच अगर मैं हाइट को एक्स से रिप्रेजेंट कर देता कि एच हाइट तक जा रहा है ये, सो ये क्या हो जाता है, या मैं कहूँ एच एक्स पोजिशन तक जा रहा है। सो इसको मैं कैसे लिख सकता था, एफ इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी एक्स, ऐसे डिनोट कर देता, उसमें तो कोई फर्क नहीं जा रहा है ना। सो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू माइनस एंड ग्रेडियंट, डी बी ओवर डी एक्स को क्या बोलते हैं हम, ग्रेडियंट ही तो बोलते हैं, डी ओवर डी एक्स को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, है ना। सो ग्रेडियंट ऑफ potential energy. Okay, so force is as represented as minus negative gradient of potential energy. Okay, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको फिर से लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, क्या हो जाएगा, डी बी को अगर मैं लिखूँ, डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का एफ इंटू डी एक्स, ऐसे तो लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, डी बी इज इक्वल टू माइनस का एफ इंटू डी एक्स। ओके, सो अगर मेरा पोटेंशियल, मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं एच इज इक्वल टू 0 से जा रहा हूँ, मैं सपोज कर लेता हूँ कि मैं x1 से जा रहा हूँ, किसी इनिशियल स्टेट जो है मेरा x1 से i से स्टार्ट हुआ है और x फाइनल तक जा रहा हूँ, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन क्या है मेरी, xi पर है, और फाइनल पोजीशन मेरी xf है। ओके, एंड इस कंडीशन में जो मेरा पोटेंशियल है, दिस इज bi h at position xi and the potential energy at final position is bf. ओके, सो इसको मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट कर लेता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, टोटल, अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करूँ तो क्या करूँगा, मैं इंटीग्रेट करूँगा, स्मॉल पार्ट है ना, dB क्या है, स्मॉल पार्ट है। सो अगर मैं टोटल कैलकुलेट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, स्मॉल पार्ट को ऐड अप कर लेता हूँ, और ऐड करने के लिए मैं इंटीग्रेशन को यूज़ करता हूँ। सो कहाँ तक मुझे को ऐड करना है पोटेंशियल को, बी आई से बी एफ तक, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल, इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस का एफ इंटू एफ को इंटीग्रेट कर लेता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, पोजीशन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है मेरी, एक्स आई से एक्स एफ तक। ओके, सो इस तरीके से भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इन इंटीग्रेशन फॉर्म और इन डिफरेंशियल फॉर्म। एफ को मैंने ये डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ये इंटीग्रेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, यानी चेंज इन कैसे डिफाइन करूँगा मैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, मैंने अभी बताया था इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो क्या मिलेगा इंटीग्रेट करेंगे तब। ओके बच्चों, इसको लेफ्ट हैंड टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मैं इसको 1 कंसीडर कर सकता हूँ, 1 को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन, विथ रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो 1 है, या 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 0। ओके, सो इसका इंटीग्रेट करूँगा, सो क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स की पावर 0 नहीं,
dv को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज b की पावर 0, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, सो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ b की पावर 0 इंटू dv, b के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। 1 लिख लिया, यहाँ कुछ नहीं था, इसके कोफिशिएंट, इसके मल्टीपल में कुछ भी नहीं है, सो मैंने 1 लिखा और 1 को क्या लिख दिया, b की पावर 0, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ xi xf एंड f इंटू dx, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, b की पावर 0 को क्या हो जाएगा, जब इंटीग्रेट करते हैं तो 0 + 1 और 0 + 1, ऐसे तो करते हैं, एक पावर इंक्रीज हो जाती है इंटीग्रेट करते हैं तो। सो ये क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये b/1 अपॉन नीचे लिखते नहीं 1, सो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, और इसका लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, इज इक्वल टू, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। सो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस साइन हमारा ये चल रहा है ना, माइनस साइन कंटिन्यू हमारा, सो ये माइनस साइन लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल स्टेट, माइनस, मैंने पहले बताया था जब लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट प्लस साइन, और लोअर लिमिट जब पुट करते हैं तो माइनस साइन के पुट करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, बी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ xi टू xf इंटू f dx, ओके, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज बी आई माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, f इंटू डी एक्स, वर्क डन है, ये क्या है, वर्क डन है, टोटल वर्क डन है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ओके। सो टोटल वर्क डन जो है, सॉरी, ये क्या है, f इंटू डी एक्स क्या है, टोटल वर्क डन, सो इसको क्या लिख, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, सो टोटल वर्क डन जो है वो काय पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल है और फाइनल पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी डिफरेंस की इक्वल है टोटल वर्क डन, ठीक है, यानी टोटल वर्क डन जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। अभी सपोज कीजिए ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और ये मेरा फाइनल पोजीशन है, यहाँ पर पोटेंशियल बी आई है और यहाँ पर पोटेंशियल जो है बी एफ से मैंने रिप्रेजेंट किया। अब मैं चाहे इस पाथ से जाऊँ, 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 किसी भी पाथ को मैं फॉलो करता हुआ इनिशियल से फाइनल पे पहुँच जाऊँ, ठीक है, वर्क डन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, सो पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सो ये तो इनिशियल और फाइनल के डिफरेंस के डायरेक्टली माइनस होगी ना, वेक्टर का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर वर्क डन जो है, वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, देन सच टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहेंगे हम इसको, कंजर्वेटिव फोर्स, ओके, कंजर्वेटिव फोर्स। इफ वर्क डन बाय अ फोर्स is independent of path, then the force is called conservative force, okay, clear। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।